सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आपका लो पुल फॉलो थ्रू। ये लो पुल फॉलो थ्रू क्या है? ये सॉर्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न है। मतलब क्या होता है कि यहाँ की ट्रेंड डाउन है और उसके बाद इमीडिएट वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब थोड़ा बेयर ट्रैप जैसा ही है, इन अ वे हो भी सकता है, मतलब नहीं भी हो बेसिकली सकता है। बेरिश फेल्यूर है। हाँ, आप ये समझिए कि ट्रेंड आपका बेरिश है, हाँ। उसके बाद वो रिवर्स हो रहा है। Correct. तो रिवर्सल का ये है। अब ये कैसे होता है? सो जो जो नए व्यूअर्स हैं उनको अगर हम चार्ट पे हम अगर दिखाएं, सो फॉर एग्जांपल आपका क्रॉम्पटन, और यहाँ से हम हटा देते हैं अभी के लिए बेयर ट्रैप और ऐड कर देते हैं लो पोल। तो अब देखिए ये आपका लो पोल ये हो गया। ये आपको दिख रहा है ना कि आखिर ये डबल बॉटम सेल आया, एक डाउन मूव। तो ये जो लाल जो बॉक्स है एलपी लिखा हुआ, वो कॉलम इज द लो पोल कॉलम। लो पोल जो है होता है, अभी जैसे ये डबल बॉटम सेल हुआ ना, उसका क्राइटेरिया क्या है कि 5 बॉक्स मूव आना चाहिए। इमीडिएटली नेक्स्ट कॉलम जैसे ये 50% रिट्रेस होता है तो इसको लो पोल होता है। लो पोल क्वालिफाई जो होता है 50% कॉलम ऑफ एक्स में 50% होने के बाद मिनिमम 50% होना चाहिए। तो आप सोचिए ये डबल बॉटम सेल या 50% हुआ तो आप समझ जाओ कि आगे ये पॉसिबल ट्रेंड अभी चेंज मिनिमम 50%। मिनिमम ये हो सकता है 100% भी हो, लेकिन मिनिमम 50%। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ एंट्री नहीं करना है, आपको नेक्स्ट का फॉलो थ्रू, करेक्ट, नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे आपको। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और जो भी डबल बॉटम सेल आया तो ये आपका डबल बॉटम सेल आया, अगर आप देखें ये, तो यहाँ डबल बॉटम सेल पे हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये आपका लो पुल फॉलो थ्रू हो गया। अब इसी को जैसे जैसे हमने पता ना कि ये मैनुअल एक एंट्री हो गया, अब इसको ऑटोमेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे? सो ऑटोमेशन में हमने दे दिया कि लो पोल फॉलो थ्रू स्ट्रेटजी, और ये जो है एक सैंपल स्ट्रेटजी, मतलब यह है। सो सैंपल स्ट्रेटजी में सेम फ्यूचर हमने सेलेक्ट किया है, ग्रुप आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। इंट्राडे है, 0.5 का प्रोटेक्शन है, पोजीशन साइजिंग वही सब कुछ हमने सेम रखा है। यहाँ पे लो पोल फॉलो थ्रू बुलिश के लिए डाला है। 1 लॉट 1 मिनट टाइम फ्रेम 0.15% पे। फिल्ट्रेशन सेम फिल्ट्रेशन का डाला है, तो फिल्ट्रेशन का हम डिस्कस नहीं करते हैं। एग्जिट के लिए हमने डबल बॉटम सेल डाला, और डबल बॉटम सेल के बाद प्रीव्यू करके अगर आप सेव कर दोगे तो ये लो पोल फॉलो थ्रू आपका स्ट्रेटजी हो जाता है। अब जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हाँ कि एक बार ये तीनों मतलब ये जो तीनों स्ट्रेटेजीज है, ट्रायंगल ब्रेकआउट, बेयर ट्रैप, लो पोल, इसमें तीनों में एक चीज कॉमन है कि ऑन अ डेली चार्ट इट शुड बी बुलिश, करेक्ट, अबाउट डी स्मार्ट 6। हाँ, और अलग अलग 3 टाइप के पैटर्न है। इनफैक्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का, और इंट्राडे में भी निफ्टी बुलिश, हाँ बुलिश है। करेक्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे एक चीज जो हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि ट्रेड पॉइंट, मतलब डिफाइनेज ने जो पैटर्न्स डेवलप किए हैं ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जो ट्रायंगल ब्रेकआउट है, बेयर ट्रैप है, लो पोल है, ये सिर्फ और सिर्फ जोन या ट्रेड पॉइंट में ही मिलते हैं ऑन द डिफाइनेज प्लेटफॉर्म। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, बिकॉज ये दुनिया में और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो हमने बात किया ना कि ट्रायंगल क्या है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। ट्रैप क्या है? फेलियर का है, फेलियर पैटर्न है। और लो पुल कौन सा पैटर्न हुआ? रिवर्सल का। रिवर्सल। अब आप सोचो, कभी कोई स्टॉक जो है ना रिवर्सल अच्छा परफॉर्म करता है किसी फेज में, कहीं पे फेलियर अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं पे कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट अच्छा करता है। तो जब अगर आप कोई रन करते हो तो कोई एक स्ट्रेटजी मत रन करो। करेक्ट। मेरा सजेशन है कि आप 2-3 स्ट्रेटजी का कंबाइन करो। जैसे आपका एक कंसोलिडेशन का हो गया, एक फेलियर का हो गया, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, या एक रिवर्सल हो गया। तो इस तरह का अगर चारों का, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहता है। इनफैक्ट इसमें ऑन अ लाइटर नोट, अभी मैं 20-25 साल से मार्केट में हूँ, तो इतने हज़ारों लोगों को मिला हूँ। एक गुजराती ट्रेडर से मिला था एक बार, उसके कुछ फेवरेट स्टॉक थे, उसी में ट्रेडिंग करता था। तो मैंने एक बार उसको पूछा कि ये ऐसा क्यों? वो टिपिकल गुजराती में बोला, क्या है ना, हर एक स्टॉक की चाल होती है। हाँ। वो एक बार मुझे समझ में आया कि बस हर और कोई स्टॉक है उसकी चाल अलग हो गई, मेरे को नहीं समझना है। तो वैसे ही मतलब कुछ स्टॉक में बेयर ट्रैप अच्छा परफॉर्म करता है, एग्जैक्टली, कुछ में ट्रायंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक दूसरे को जो है ना आपका कॉम्प्लीमेंट करते रहता है। करेक्ट। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ बास्केट स्ट्रेटजी होना चाहिए। यानी बास्केट ऑफ स्ट्रेटजी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, जो 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 अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, तो और ये स्ट्रेटजी आप रन कर सकते हो अगर डिफाइनेज में, डिफाइनेज, बिकॉज डिफाइनेज ब्रोकिंग भी है। हाँ। जिसको मैं नहीं मालूम है उनके लिए। सो वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपका। मतलब इसी के लिए जो और एक जो चीज़ है, जो पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट में बात की, और एक चीज़ है कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं रन करनी चाहिए। करेक्ट है।
देयर शुड बी मतलब नॉन कोरिलेटेड हो, कोरिलेटेड हो, जो भी हो, लेकिन 2-3 स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं तो अच्छा ट्रेड मिल सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो ये जो लो पोल तक हमने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद सुपर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, बुलिश ट्रायंगल फेलियर, ये अलग अलग पैटर्न्स है। करेक्ट। तो इसके पैटर्न के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यू कैन गो टू द डिफाइनेड सिक्योरिटीज वेबसाइट, वहाँ पे इंडिकेटर लाइब्रेरी करके है, हर एक इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन विद द चार्ट दिया है। तो वो चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेडेबल है, मेरे लिए है, अच्छा है, नहीं है, एंड बाकी सब मतलब पैरामीटर्स तो सेम ही है। तो ये है स्टॉक्स और फ्यूचर्स पे है। और टाइम टू टाइम हम लोग जो है ना इसमें से इसमें ऐड करते रहेंगे ये अपना जो प्लेलिस्ट है। सो अब जो है हम आ जाते हैं कि थोड़ा ऑप्शन का, बिकॉज ये मिथ जरूर है कि आगे ऑप्शन में होना चाहिए, तो ऑप्शन पे भी हम अभी ये जो है किस मस्त ऑप्शन स्टैट बुलिश, तो ये बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला ये ऐसा क्यों नाम रखा है तुम लोगों ने। हाँ। तो किस इज़ मतलब जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, वो KISS इज़ कीप इट सिंपल स्टूपिड, उस टाइप का किस है ये। और मस्त वो सिर्फ एक मस्त नाम का इंडिकेटर है, तो इसलिए उसका कॉम्बिनेशन करके वो स्ट्रैटेजी बनाया है। तो ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये स्पॉट पे क्यों, फ्यूचर्स पे क्यों नहीं। मोरलेस पैटर्न सिमिलर रहते हैं, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 बुलिश है और फ्यूचर्स बेरिश पैटर्न कुछ देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन जो रोल ओवर के कारण जो जो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी होता है, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स हमेशा गैप अप ओपन होता है, कभी कभी 100 पॉइंट 150 पॉइंट, और उसकी वजह से वो बड़ा एंकर कॉलम क्रिएट होता है और डेफिनेटली मस्ट के ऊपर जाता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि निफ्टी 50 बेरिश है, लेकिन फ्यूचर के प्रीमियम की वजह से वो मस्ट के ऊपर चला गया। तो इसलिए ऑलवेज फॉलो स्पॉट चार्ट। फ्यूचर्स पे कैन बी रिस्की, स्पेशली जो कपल ऑफ डेज होते हैं एक्सपायरी के आसपास। तो ये निफ्टी 50 का 0.02% का बॉक्स साइज है, और टाइम इंटरवल जो है 1 मिनट टाइम इंटरवल है। अभी इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक मतलब 3-4 महीने तक हम हमेशा 0.05 के नीचे बात ही नहीं करते थे। हमेशा कभी भी जाओ तो 0.05% देखना चाहिए, ऐसा बोलते थे। Correct. उसमें क्या डिफरेंस है कि 0.05 के नीचे कभी कभी ट्रेड ज़्यादा आ सकते हैं, जो मैन्युअली ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, और सेफ ट्रेड रहते थे। इसमें इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जितना बॉक्स साइज बढ़ाओगे उतना इनिशियल स्टॉप लॉस बढ़ेगा, मतलब वो हम दिखाएंगे अभी चार्ट पे। तो 0.02 एक ऐसा स्वीट स्पॉट देखा मैंने कि 0.02 पे स्टॉप लॉस 100, 120, 140 पॉइंट का ही रहता है, जो 0.05 200, 200, 250 का रहता है निफ्टी का स्टॉप लॉस। तो इसमें ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि वो 50 डेल्टा होता है। तो ये 0.02% का बॉक्स साइज है, और उसमें अभी आप वो इंडिकेटर ऐड करो मस्त। तो अब इंडिकेटर में आप आओगे, MAST करके एक इंडिकेटर है और डिफॉल्ट पैरामीटर रखते हैं। हाँ, डिफॉल्ट, और ओके कर दिया। हाँ, तो अभी थोड़ा जूम आउट करो। तो इसमें ये स्ट्रैटेजी कैसा है कि जब भी ये ग्रीन क्लाउड होता है उसका मतलब मस्त इज बुलिश, जब रेड क्लाउड होता है दैट मीन्स मस्त इज बेरिश। तो जब ये चेंज होता है रेड टू ग्रीन, उसी समय कॉल बाय होगा। जब ये ग्रीन टू रेड होगा, वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो बेरिश है उसमें पुट बाय होगा। और कौन सा, सेकेंड वीकली एट द मनी, ये इंपॉर्टेंट है। करंट वीकली नहीं, सेकेंड वीकली एट द मनी बाय ऑप्शन है। तो सिंपल हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बुलिश फेज था। यस, ये वाला पूरा बेरिश फेज था। करेक्ट। उसके बाद ये फिर बुलिश, ये बेरिश, और अब बुलिश टर्न हुआ है। या उसमें एक थोड़ा सा फिल्टर ऐड किया है जो कॉल के स्ट्रेटेजी में है कि विक्स का फिल्टर ऐड किया, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4-5 महीने में सडनली एक गैप डाउन होता है, तो बीच में इंट्राडे पुल बैक होता है तो बुलिश होता है, लेकिन विक्स भी बढ़ रहा है। तो वो थोड़ा सा एक रेड फ्लैग होता है कि विक्स बढ़ रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, मार्केट को मालूम है, जो चार्ट पे नहीं दिख रही है। तो अगर विक्स मस्ट के ऊपर है 0.25% ऑन अ 1 मिनट चार्ट, वो है वो स्ट्रेटेजी में। ओके। अगर विक्स बढ़ रहा है और कॉल में बाय आए तो अवॉइड करो। सो इसका मतलब विक्स भी बढ़ रहा है का मतलब क्या अबव मस्ट होना चाहिए विक्स भी? हाँ, उसका यही है कि विक्स अबव मस्ट ऑन अ 0.25% ऑन 1 मिनट चार्ट। सिंपल। ये अगेन फिल्टर है, क्योंकि कभी कभी हमने देखे कि विपसॉज हुए हैं बिकॉज ऑफ गैप डाउन। अगर आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता वो आप फिल्टर आप डिसिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये पहला बुलिश था। हाँ ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बुलिश पे। तो इसमें है अपना निफ्टी 50 एक ही स्क्रीन पे,
उसके बाद निफ्टी 50 लॉन्ग अगर होता है तो पोजिशनल है, ये स्ट्रेटजी पोजिशनल है, इंट्राडे नहीं है। मार्केट प्रोटेक्शन 10%। ऑप्शंस में हमेशा 10% ही रखना चाहिए, उसके नीचे बहुत ही कम होता है। मतलब 2% रखेंगे 100 और 102, कभी कभी स्प्रेड में ही उतना फर्क होता है, तो 10% रखना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ओपन पोजीशन एक्चुअली इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही पोजीशन हमेशा एक ही रहेगा, तो इवन मैक्सिमम ओपन पोजीशन 1 भी। हाँ, और मैक्सिमम लॉस और टारगेट प्रॉफिट आप अपना डिसाइड कर सकते हो। हाँ, इसमें फ्रेश और रनिंग में एक थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है कि जब जिस समय आप फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजी शुरू करते हो, अगर वो ऑलरेडी लॉन्ग है तो वो नहीं लेगा बिकॉज फ्रेश है। हाँ, और अगर आपका वही अगर रनिंग पे अगर रहेगा तो लेगा हाँ, बिकॉज अब मस्त है। और इसमें जो मस्ट टर्न बुलिश जो पॉपुलर में है, तो हमेशा फ्रेश ही लेगा, वो कभी रनिंग लेगा नहीं। अगर आपको रनिंग लेना है तो इंस्टेड ऑफ मस्ट टर्न बुलिश आपको अबव मस्ट करके एक है। हाँ, और एक स्ट्रेटेजी है, इंस्टेड ऑफ मस्ट टर्न बुलिश अबव मस्ट। अगर आपको रनिंग करना है तो इंस्टेड ऑफ मस्ट टर्न बुलिश मेक इट अबव मस्ट, तो वो रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्ट टर्न बुलिश है। हाँ, बॉक्स साइज 0.02 जो हमने चार्ट पे जो दिखाया था वही है। 3 रिवर्सल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जो चार्ट पे दिखा था सब कुछ वही है। और मस्ट टर्न बुलिश मतलब मस्ट का भी पैरामीटर सेम है। यहाँ पे हो गया कि जब ये निफ्टी में मस्ट के ऊपर अगर जाता है तो हमको ऑप्शन स्ट्रेटजी करना है, ऑप्शन बाय करना है, जो सेकेंड वीकली कॉल बाय। इसमें लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल करना है, डेल्टा करना है या प्रीमियम करना है, दैट यू कैन चेंज। लेकिन लेवल और एटीएम ये हमने बाय डिफॉल्ट रखा है। एटीएम मतलब अभी जैसे 23,600 को बाय आया तो 23,600 का कॉल बाय हो जाएगा। स्ट्राइक फिल्टर है। हाँ। तो ये वीकली है, इसलिए 50 का स्ट्राइक चल सकता है, लेकिन अगर आपको 50 से इतना लगाव नहीं है, हाँ, तो वो आप फिल्टर ओनली 100 का लगा सकते हैं, तो 100 का ही बाय हो जाएगा, 50 का नहीं होगा। ठीक है, अब जब आ जाते हैं ऐड फिल्टर में जो आपने बताया, वो जो विक्स का फिल्टर है, तो मार्केट ट्रेंड में इंडिया विक्स हमने सेलेक्ट किया सिंबल, पॉइंट एंड फिगर में, पॉपुलर में वही बिलो मस्ट इंडिकेटर। विक्स का चार्ट बिलो मस्ट होना चाहिए। हाँ, बिकॉज क्या है कि यहाँ की तभी जाके वो लेगा। करेक्ट, अगर अबव मस्ट है वो कॉल राइजिंग है। हाँ, ठीक है। और ये भी 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। इसमें बॉक्स साइज आपने विक्स का 0.25%। 0.25 चाहिए तो आप वो चार्ट पे विक्स का चार्ट दिखाओ वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 का विक्स करो। अगर ये इस फेज में कॉल आपका बाई नहीं करेगा, कॉल बाई नहीं करेगा, इधर करेगा, करेक्ट, इधर करेगा, या करेक्ट। या अभी जैसे अभी आया है कॉल का बाई, अगर हम अभी करेगा, हाँ, बिकॉज बिलो मस्ट, हाँ, यस, तो ये कॉल बाई करेगा, लेकिन इस फेज में कॉल बाई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन समझो पहले से ही कॉल बाय में है, उसके बाद विक्स ऊपर चले गए, वो एग्जिट नहीं करेगा, वो एग्जिट क्राइटेरिया बिलो मस्ट, करेक्ट। एग्जिट क्राइटेरिया मस्ट टर्न बेयरिश। अच्छा, ठीक है, यानी यहाँ पे भी वो मस्ट टर्न बेयरिश मतलब ग्रीन टू रेड, सिंपल हो गया। इंट्राडे है और बस नहीं, अगर वो इंट्राडे, ये तो पोजीशनल स्ट्रेटजी है, लेकिन इंट्राडे भी एग्जिट होगा, यानी फिल्टर है वो, एग्जिट है, तो वो जो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मस्ट टर्न बेयरिश। और ये सेम बॉक्स साइज पे 0.02 पे ही चेक करेगा, इसलिए यहाँ पे बॉक्स साइज आपको नहीं दिख रहा है, और प्रीव्यू करेंगे तो आपको सेव हो जाएगा। हाँ, सिंपल स्टडी, इसलिए आपने किस नाम दिया है। एग्जैक्टली। मतलब किसी को पैटर्न पता होने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मस्त ऐड करो और वो सामने दिखता है। सेम वे जैसा ये बुलिश है वैसा बेरिश है, तो उसका भी एक देख लेते हैं कि बेरिश का सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, सिर्फ ओनली जो रहेगा मस्ट टर्न बेरिश और उधर पुट रहेगा, और एक फिल्टर रहेगा। बहुत लोगों ने पूछा है कि इसमें विक्स का फिल्टर क्यों नहीं, अच्छा, क्यों चाहिए, ये मैं पहले पूछता हूँ कि विक्स का फिल्टर जब मतलब विक्स बढ़ रहा है, हाँ, और पुट में बाय है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, करेक्ट है, तो इसलिए विक्स का फिल्टर का जरूरत नहीं है इसमें। ओके, इसलिए जो है ना इसमें फिल्टर नहीं है। हाँ, तो ये आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं है। एग्जिट के लिए मस्ट टर्न बुलिश, करेक्ट, ठीक अपोजिट। इसमें भी वो जो रनिंग और फ्रेश का बोला कि इंस्टेड ऑफ आपको अगर रनिंग चाहिए तो मस्ट टर्न बेरिश की जगह बिलो मस्ट, हाँ, बिलो मस्ट का फिर रनिंग कर सकते हैं, तो रनिंग में भी आपका एग्जिट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये कब रनिंग नहीं, एग्जिट नहीं, एंट्री के लिए बात करो। इवन एग्जिट के लिए भी आप सोचो, आपके पास कॉल लॉन्ग है, ठीक है, आपका ऊपर जा रहा है और किसी कारणवश गैप डाउन हुआ, गैप डाउन, करेक्ट, नहीं, फिर मस्ट टर्न बेरिश ही हो जाएगा ना वो, मतलब 1 मिनट में, यानी 916 में वो जाके एग्जिट करेगा वो, करेक्ट।
बराबर 916 को एग्जिट होगा। हाँ, तो 916 में एग्जिट होगा। ठीक है, तो ये आपका मस्ट टर्न यानी किस वाला स्ट्रेटजी हो गया आपका, किस मस्ट ऑप्शंस लॉन्ग पे है, या तो लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट।